बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिडल ईस्ट बहरान के बाद एक नया बहरान सर उठाने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आलात और जदीद टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप्स की दुनिया भर में शॉर्टेज हो चुकी है, जिस पर आलमी ताकतों बिलखुसूस चीन और अमेरिका के माबैन बड़ी लड़ाई का इम्कान पैदा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि 21वीं सदी में तेल की बजाय माइक्रोचिप्स पर इजारादारी की लड़ाई होने जा रही है, और यही वो चीज़ है जो चीन और अमेरिका की लड़ाई की असल कहानी से पर्दा उठाने जा रही है। और ताइवान पर लड़ाई के असल मुहर्रिकात के पीछे भी यही बुनियादी वजह है। इस अहम इशू पर बढ़ते तनाव के पेश नज़र अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन ने चीन से बारहा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन 5 बार राब्ते के बावजूद चीन ने इसकी फ़ोन कॉल अटेंड करने से इनकार कर दिया है। इसी अवस्था में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का कहना था कि अगले चंद साल इंतहाई अहम हैं, ताइवान पर बड़ी लड़ाई हो सकती है, जबकि अफगान तालिबान की जानिब से अमेरिका को एयर बेसिस देने की सूरत में सख्त वार्निंग जारी की गई है। इनका कहना था कि अमेरिका को अड्डे दिए गए तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। आखिर तालिबान को ये बयान क्यों देना पड़ा? क्या इस बयान के पीछे चीन का भी हाथ है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, चंद साल पहले तक ये कहा जाता था कि दुनिया पर गलबा हासिल करने के लिए तेल की इकोनॉमी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि 21वीं सदी में ये नज़रिया अब तब्दील होता जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में मुसाबका तेज़ हो चुकी है। ग्लोबल पावर बनने का रास्ता अब एडवांस टेक्नोलॉजी से होकर गुजरता है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद जिस चीज़ पर है उसका नाम माइक्रोचिप्स है, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ये वो चीज़ है जिस पर अगला महाज सजने जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में माइक्रोचिप्स की इस वक्त शॉर्टेज हो चुकी है और माइक्रोचिप्स का वाफिर मिकदार में हुसूल अमेरिका और चीन की अव्वलीन तरजीह बन चुका है। जो मुल्क माइक्रोचिप्स में खुद कफील हो गया वही 21वीं सदी को लीड करने जा रहा है। ये माइक्रोचिप्स आखिर है क्या, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, और माहिरीन इसे चीन और अमेरिका के माबैन अव्वलीन तनाज़ा क्यों करार दे रहे हैं? ताइवान पर कब्जे के पीछे माइक्रोचिप्स का क्या किरदार है? ताइवान का मामला अचानक आलमी ताकतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट क्यों बनता जा रहा है? नाज़रीन कराम, माइक्रोचिप्स जिन्हें सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है, ये ऐसी स्मार्ट चिप्स कहलाती हैं जो मुख्तलिफ मेटल यानी मुख्तलिफ नायाब धातों से मिलकर बनती हैं। इसका काम इलेक्ट्रॉनिक आलात को ऑपरेट करना होता है। इसके बगैर कोई भी डिवाइस या मशीन अपना काम अंजाम नहीं देती। ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाला ऐसा इंजन है जिसके बगैर कोई डिवाइस या कोई मशीन कारआमद नहीं होती, और इसी पर पूरी टेक्नोलॉजी का दारोमदार है। ये माइक्रोचिप्स कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन्स, गेमिंग इंडस्ट्री, रेडार, जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम, नैनो टेक्नोलॉजी, कार मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक इंडस्ट्री, 5G, अलगर्ज जदीद और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का सारा दारोमदार इस छोटी और स्मार्ट चिप्स पर है। यहाँ तक कि अमेरिका के F-35 तैयारों में भी यही चिप्स इस्तेमाल होती है, यानी तमाम तर टेक्नोलॉजी का दारोमदार इस छोटी सी माइक्रोचिप्स पर है। ये माइक्रोचिप्स चीन, अमेरिका, ताइवान, जनूबी कोरिया समेत कई मुल्क बनाते हैं, लेकिन चीन और अमेरिका में बनने वाली माइक्रोचिप्स इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करती, क्योंकि चीन और अमेरिका के पास चिप्स बनाने की इतनी कैपेसिटी नहीं है और क्वालिटी भी इतनी मेयार की नहीं है। चूँकि माइक्रोचिप्स पर पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी है, चीन और अमेरिका दोनों ग्लोबल पावर भी बनना चाहते हैं, इसीलिए दोनों की कोशिश है कि वो माइक्रोचिप्स के मामले में खुद कफील हों। यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा माइक्रोचिप्स होंगी और जितनी ज़्यादा माइक्रोचिप्स की सप्लाई होगी, वही सबसे ज़्यादा एडवांस वेपन तैयार कर सकेगा। बसूरत दीगर माइक्रोचिप्स के बगैर एडवांस वेपन तैयार करना मुमकिन नहीं है। चूँकि अमेरिका और चाइना माइक्रोचिप्स के हवाले से खुद कफील नहीं है, इसीलिए अमेरिका और चाइना इन दोनों को ताइवान से माइक्रोचिप्स इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ताइवान दुनिया को 70% माइक्रोचिप्स तैयार करके देता है, और ताइवान में दुनिया की जदीद तरीन माइक्रोचिप्स तैयार की जाती हैं, जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और इसी पर जदीद टेक्नोलॉजी का दारोमदार है। इसीलिए चीन और अमेरिका इन दोनों की नज़रें ताइवान पर लग चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि जिसके पास ताइवान होगा उसी के पास माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री होगी और वही 21वीं सदी को रूल करेगा। चूँकि दुनिया भर में माइक्रोचिप्स की कमी वाक़ हो चुकी है और चीन और अमेरिका दोनों के दरमियान एडवांस टेक्नोलॉजी की दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसे टेक वॉर भी कहा जाता है। इसीलिए दोनों की कोशिश है कि ताइवान इनके हाथ से ना निकलने पाए, वरना माइक्रोचिप्स की सप्लाई इनके हाथ से निकल सकती है और इसी पर ग्लोबल पावर बनने का दारोमदार है। वाज़ेह है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन की 7 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करार दिया था और ताइवान से कहा था कि चीन को माइक्रोचिप्स की सप्लाई बंद की जाए।
चीन का ख्याल है कि अमेरिका का ये इकदाम रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ है। माइक्रोचिप्स की बंदिश का मतलब चीन के मुंह से निवाला छीनना है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी के दरवाजे बंद करने हैं। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि माइक्रोचिप्स की बंदिश की सूरत में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है ताकि माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री चाइना के हाथ लग सके। यानी माइक्रोचिप्स का मामला अब तेल से भी आगे बढ़ता जा रहा है और यही अब चीन और अमेरिका की लड़ाई की बुनियादी वजह बनने जा रहा है। चीन और अमेरिका इन दोनों का ग्लोबल पावर बनने का ख्वाब अब ताइवान से वाबस्ता हो चुका है। इस हंगामी सूरत हाल में अमेरिका ने कई $100 बिलियन माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है, जबकि चाइना भी कई $1 बिलियन की लागत से माइक्रोचिप्स में खुद कफील होने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों ममालिक को ताइवान पर ही इक्तफा करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस आला क्वालिटी की चिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं उसका मुतबादिल दुनिया में नहीं है। वाज़ेह के माइक्रोचिप्स रेयर अर्थ से बनाई जाती हैं। रेयर अर्थ मुख्तलिफ नायाब धातुओं का मजमूआ है जो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका 80% रेयर अर्थ चीन से इंपोर्ट करता है, जिससे हर वक्त खदशा रहता है कि चीन रेयर अर्थ की सप्लाई बंद करके अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल सकता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के हालिया पड़ाव को रेयर अर्थ माइनिंग से भी मुंसलिक किया जा रहा है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक $3 ट्रिलियन के रेयर अर्थ अफगानिस्तान में पाए जाते हैं और बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग के मकाम पर रेयर अर्थ के बड़े ज़खायर का भी इंकशाफ हुआ है। इसीलिए अमेरिका अफगानिस्तान के इसके पड़ोसी ममालिक में बेसिस लेने की कोशिश कर रहा है और खित्ते से फिलहाल मुकम्मल इनखला नहीं चाहता। इस मामले पर अफगान तालिबान ने धमकी आमेज स्टेटमेंट जारी की है कि कोई भी मुल्क अमेरिका को अड्डे देने की गलती ना करे, वरना जो कुछ हम अमेरिका के साथ करते आए हैं वही अब उसके साथ भी होगा। इस बयान के पीछे चीन की हिमायत भी समझा जा रहा है, जो अमेरिका को बेसिस देने के खिलाफ है। लेकिन अब माइक्रोचिप्स का मामला दो बड़ी ताकतों के दरमियान तसादुम का बाइस बनने जा रहा है, जिस पर ताइवान शदीद परेशान है। अमेरिका की पैसिफिक कमांड के जनरल ने पिछले महीने रिटायर्ड होने से पहले बयान दिया था कि चीन अगले 6 सालों के अंदर अंदर ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें माइक्रोचिप्स का बड़ा अहम रोल होगा। वाज़ेह है कि माइक्रोचिप्स की दुनिया भर में शॉर्टेज के साथ ही एप्पल, सैमसंग और गाड़ी बनाने वाली कंपनी फोर्ड ने प्रोडक्शन कम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बशमूल कंप्यूटर, सेल फोन्स, गाड़ियां और मशीनों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। यानी माइक्रोचिप्स का मामला बड़ी बड़ी कंपनियों को मुतासिर करने जा रहा है। जो बाइडेन ने माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज के साथ ही कांग्रेस का हंगामी इजलास तलब करके कहा था कि चीन के साथ ग्लोबल कंपटीशन तसादुम में बदल सकता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट का यह भी कहना था कि अगर चीन में माइक्रोचिप्स की मजीद शॉर्टेज होती है और ताइवान सप्लाई बंद कर देता है तो चीन इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इस सूरत में चीन बड़ा कदम उठा सकता है। यानी कि सूरत हाल क्रिटिकल कंडीशन में जाती जा रही है। इसी तरह अमेरिकी सेनेटर टॉमी का कहना था कि अमेरिका ताइवान को महज डेमोक्रेसी की वजह से सपोर्ट नहीं करता, बल्कि माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री जो ताइवान में मौजूद है, अमेरिका किसी सूरत इसे चीन के हवाले नहीं करना चाहता। इस बयान से ताइवान की असल कहानी खुलकर सामने आ जाती है कि ताइवान को आखिर अमेरिका क्यों अहमियत दे रहा है। ये सारा मामला माइक्रोचिप्स और नायाब धातों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे 21वीं सदी का तेल माना जा रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह रूस को चीन के खिलाफ खड़ा किया जाए ताकि चीन के आगे बंद बांधा जाए, लेकिन अगर ताइवान चीन के हाथ आ जाता है तो अमेरिकी कोशिशों पर पानी फिर सकता है और दुनिया की 70% माइक्रोचिप्स की सप्लाई चाइना के पास जा सकती है। इसी के पेश नज़र अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से बारहा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने हर बार जनरल ऑस्टिन का फ़ोन अटेंड करने से इनकार किया और ये पैगाम भिजवाया कि अगर बात करनी है तो अपने हम मनसब यानी चीनी वजीर खारजा से बात करें और यही डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। आपका लेवल वजीर खारजा का है, आप अपने से ऊपर वाले को क्यों कॉल मिलाते हैं। चीन के इस जवाब से अमेरिका बड़ा अपसेट हुआ है, क्योंकि पहली बार चीन ने अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस को आला ओहदेदार से बात करवाने की बजाय अपने हम मनसब को अप्रोच करने का कहा है। चीन का कहना था कि अमेरिका रेड लाइन क्रॉस करता जा रहा है। जो बाइडेन ने हमारी नेक ख्वाहिशात को रिस्पेक्ट नहीं दी, अब कोई बात नहीं होगी। वाज़ेह है कि अमेरिकी रियासत अलास्का में जो अमेरिकी और चीनी डिप्लोमेट्स के दरमियान हाल ही में नोकझोंक हुई थी, इसके बाद से चीन और अमेरिका के माबैन बातचीत बंद है। यहाँ तक कि अमेरिका के मारूफ रेसलर जॉन सीना को उस वक्त चाइना से माफ़ी मांगना पड़ी जब उसने ताइवान को गलती से अलग मुल्क करार दिया था, जिस पर चीन की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। इसके बाद जॉन सीना ने फिल्म फ्लॉप होने के डर से चीनी जबान में वीडियो रिलीज करके माफ़ी मांगी थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि मामलात इंतहाई तल्ख हैं और माइक्रोचिप्स का मामला अब ग्लोबल लेवल पर नया फ्रंट खोलने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।